नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक और नया स्पेशल नियम आपको बताता हूँ। किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने से द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में बैठा हो तो उस भाव के कारक तत्वों में हानि हो जाती है। जैसे लग्नेश अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो यानी कि अपने से 12वें भाव में बैठा हो तो लगन के कारक तत्वों के शुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, मान सम्मान में कमी हो जाएगी, डिसीजन पावर कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर सेकंड हाउस का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी अपने से 12वें में लगन में बैठा हो तो जातक धन संचय नहीं कर पाता, कुटुंब परिवार से दूर हो जाता है। तीसरे भाव का स्वामी अपने से 12वें में हानि के भाव, अपने से 12वां यानी कि हानि का भाव, साहस पराक्रम की कमी हो जाती है। भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। फोर्थ हाउस का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठा हो यानी कि थर्ड हाउस में बैठा हो तो जातक के सुखों में कमी हो जाती है। माता से संबंध अच्छे नहीं बन पाते। जमीन जायदाद परचेज करने में नुकसान होता है, हानि हो जाती है। यहाँ तो बनेगी नहीं प्रॉपर्टी, बनेगी तो नुकसान हो जाएगा। फिफ्थ हाउस का स्वामी अगर अपने से 12वें में बैठा हो, ये एक्सेप्शन है, ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाता है। तो 5वें भाव का स्वामी अगर अपने से 12वें में फोर्थ हाउस में बैठा हो तो ये बुरा फल नहीं देता, ये अच्छा फल देता है क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाता है। छठे भाव का स्वामी अगर अपने से 12वें 5वें भाव में चला जाए तो ये जो फार्मूला है ये त्रिक भावों पर लागू नहीं होता। ऋण रोग शत्रु कम हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उल्टा 6th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ के 5वें भाव से संबंधित कारक तत्वों में हानि कर देता, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी जहाँ भी बैठते हैं उस भाव के स्वामी की, उस भाव के कारक तत्वों की हानि कर देते हैं। 7th हाउस 7वें भाव का स्वामी अगर अपने से 12वें में चला जाए यानी कि 6th हाउस में चला जाए तो स्पाउस, पत्नी या पति बीमार होगा, विवाह में हानि हो जाती है। कई बार विवाह भी नहीं होता, हो जाए तो डाइवोर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। 8वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में बैठता है, अपने से 12वें में बैठता है, तो मैंने अभी आपको बताया त्रिक भावों में ये फार्मूला लागू नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि 8वें भाव के अपने से 12वें में जाने पर 8वें के हानि हो जाएगी, नहीं, वो 7th हाउस को खराब कर देगा। त्रिक भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में बैठेगा तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश रहेगा। 9th हाउस का स्वामी अगर अपने से 12वें 8वें भाव में चला जाता है तो भाग्य में हानि करता है, भाग्य में कमी हो जाती है, पिता से संबंध खराब हो जाते हैं। 10th हाउस का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी अगर अपने से 12वें चला जाए 9th हाउस में तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाता है, ये हानि नहीं मानी जाएगी, ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाता है। धर्मा कर्माधिपति योग बन जाता है, यानी कि शुभ फल मिलेगा इसका। 11th हाउस लाभ भाव का स्वामी अगर अपने से 12वें चला जाए, ये भी एक्सेप्शन है क्योंकि ये कर्म
और लाभ का संबंध बना देता है। जितनी मेहनत होगी उतना ही लाभ मिलेगा। तो इसमें 11th हाउस में भी ये फार्मूला लागू नहीं होगा कि हानि हो जाएगी, नहीं। 12th हाउस जो है त्रिक भाव है, और त्रिक भावों पर ये फार्मूला लागू नहीं होता। त्रिक भाव का स्वामी अगर 11th में बैठ जाए तो भी वो लाभ देगा, विदेशों से, विदेशियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से लाभ देगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।